दूसरे ही दिन कप्तान के इस ब्लंडर ने लिख दी टीम इंडिया की हार की स्क्रिप्ट। मैनचेस्टर टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया से जाने अनजाने में हो गई ये 3 गलतियां। तीसरे दिन टीम इंडिया को पहले 1 घंटे में इंग्लैंड को रोकने के लिए लगाना होगा जोर। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में चल रहे चौथे टेस्ट का दूसरा दिन बेहद रोमांचक रहा। बारिश, चोट और कुछ शानदार प्रदर्शन ने इस दिन को यादगार बना दिया। दूसरे दिन मैच का क्या हालचाल रहा और टीम इंडिया से क्या गलतियां हो गई, चलिए जानते हैं। मैनचेस्टर टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 264 रन पर 4 विकेट से खेलना शुरू किया, लेकिन दिन की शुरुआत में ही जडेजा का विकेट जोफ्रा आर्चर ने ले लिया। फिर बारिश ने पहले सत्र में खलल डाला और लंच को जल्दी लेकर आना पड़ा। जब भारत का स्कोर 321 रन था, ऋषभ पंत जो पहले दिन चोटिल होकर रिटायर्ड हट हुए थे, टूटे पैर के साथ मैदान पर लौटे और 54 रनों की शानदार पारी खेल डाली। उनकी हिम्मत ने भारत को 350 के पार पहुंचा दिया, लेकिन आखिरकार भारत 358 रनों पर ऑल आउट हो गया। बेन स्टोक्स से 5 विकेट लेकर इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। इंग्लैंड ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक स्कोरबोर्ड पर 225 रन लगा दिए हैं और उसके 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं, जिसमें बेन डकट ने आक्रामक बल्लेबाजी की। तो चलिए जानते हैं टीम इंडिया की ओर से 3 बड़ी गलतियां कौन सी हो गई। पहली गलती, फील्डिंग में ढिलाई। पहली गलती थी फील्डिंग में ढिलाई। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकट और जैक क्रॉली ने तेज शुरुआत की और भारतीय फील्डर्स दबाव में नजर आए। खासतौर पर डकट के खिलाफ गेंद को रोकने में गलतियां हुई, जिससे इंग्लैंड को आसानी से रन मिल गए। स्लिप्स और कवर में एकाग्रता की कमी ने भारत को शुरुआती सफलता से वंचित रखा। दूसरी गलती, गेंदबाजी में रणनीति का अभाव। दूसरी गलती थी गेंदबाजी में रणनीति की कमी। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने शुरुआत में कोशिश की, लेकिन लगातार ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर डकट ने आसानी से रन बटोरे। अंशुल काम्बोज ने डकट को आउट किया, लेकिन तब तक इंग्लैंड मजबूत स्थिति में आ चुका था। भारतीय गेंदबाजों को पिच की स्विंग और बाउंस का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए था। और तीसरी गलती, बल्लेबाजी में जल्दबाजी और विकेट गंवाना। तीसरी गलती थी बल्लेबाजी में जल्दबाजी। पहले दिन जायसवाल और साई सुदर्शन ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन शुभमन गिल और अन्य बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए। खासकर जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने संयम दिखाया, लेकिन निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की कोशिश में विकेट गिरते चले गए। पंत की चोट ने भी भारत को बैकफुट पर ढकेला, जिससे स्कोर 350 के पार पहुंच सका। शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने मैनचेस्टर टेस्ट की पहली पारी में साई सुदर्शन और ऋषभ पंत की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर स्कोरबोर्ड पर 358 रन लगाए। भारत की पारी को 358 रन पर चलता करने के बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरे इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली और बेन डकट पहली गेंद से लगातार भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे थे। जहां बेन डकट भारतीय गेंदबाजों के सामने 100 से अधिक स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जैक क्रॉली भी खराब गेंदबाजों को सीमा पार भेजने से बिल्कुल नहीं हिचक रहे थे। दोनों ने मिलकर इंग्लिश टीम की पहली पारी को 28.4 ओवर में 150 के पार पहुंचा दिया। हालांकि 113 गेंदें खेलकर 84 रन पर बल्लेबाजी कर रहे जैक क्रॉली को जडेजा की घूमती गेंद में फंसा लिया। इस तरह भारत को मैनचेस्टर में पहला विकेट मिला। वहीं तेजी से शतक की ओर बढ़ रहे बेन डकट को भी डेब्यू मैच खेल रहे अंशुल काम्बोज अपना शिकार बनाया। डकट 94 रन के स्कोर पर आउट हो गए। जिस मैनचेस्टर की पिच पर इंग्लिश तेज गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को सांस लेने तक का समय नहीं दे रहे थे, उसी पिच भारतीय गेंदबाज बेदम साबित हुए। दूसरे दिन जहां भारत ने सिर्फ 94 रन के अंदर ही अपने 6 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए थे, तो वहीं भारतीय गेंदबाज एक विकेट के लिए तरसते नजर आए। अब देखना होगा तीसरे दिन टीम इंडिया कैसा खेल दिखाती है। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।